भैया बात करेंगे, बोलो। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर दीक्षित, यूपी जिला फरुखाबाद। यूपी से हैं। जिला बाबा जी की सरकार कैसी चल? बाबा जी सरकार बहुत बढ़िया, मोदी की भी बढ़िया है। बाबा जी की बहुत सरकार ठीक है और मोदी जी की भी ठीक है। मेरे यहाँ सांसद हमेशा बीजेपी बनता है और बीजेपी का ही रहेगा। उसका है मुकेश राजपूत। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं इस बार? हम तो उस बार बीजेपी वोट देते हैं भाई। बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? लोग तो कह रहे हैं इतनी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, लोग इतना सारा परेशान है, आप कह रहे हो बीजेपी को वोट करते हैं। हमें ये था, मेरे बाबा अकेले थे, आज हम सब लोग हैं। जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी? बताइए आप। महंगाई का आएगी, जब काम नहीं करोगे तो महंगाई मालूम पड़ेगी। पहले मिलती थी खाना झाड़ी 200 रुपये, अब मिलती 500। महंगाई का आएगी है, ये तो खामोखा में बातें हैं। मोबाइल लिए घूम रहे 20,000 का, वो महंगाई नहीं है। आटा 2 रुपये महंगा हो जाए वो महंगाई है। ये सब चूतियाबंदी का काम है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी। टमाटर 160 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। देश में कभी इतना महंगा टमाटर नहीं बिका है जितना महंगा अब बिक रहा है बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस सरकार में तो लहसुन प्याज 200 रुपये किलो बिकता था। तब कांग्रेस, ये तो फसल है यार, पैदा कम होगी ज़्यादा महंगी होगी, ज़्यादा होगी तो कम महंगी होगी। ये तो कोई किसी घर में थोड़ी बनती है। भी आरोप लगाती है कि जब 500 रुपए का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी रोड में लिए घुमा करती थी सर में अपने। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है तो बोलती नहीं है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब डीजल था 45 रुपये लीटर। मनमोहन सरकार में 84 रुपये डीजल हो गया। तब राहुल गांधी कहाँ गए थे? बोलो, तब राहुल गांधी कहाँ गए? तब कहाँ गए थे? तो मतलब 2024 में क्या लग रहा है, इस बार मोदी जी आएंगे पूरी गारंटी से? चले पुलवामा से गारंटी। अब की 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 सीटें पार होगी गारंटी। और यूपी भैया पंजा आएगा, पंजा एक ही पंजा है, पंजा आएगा पंजा। पंजा में ऐसा क्या दिख गया जो पंजा को लेके आ रहे हो? वही एक ही बचा हुआ है मेरा, राहुल गांधी। बस एक ही बचा हुआ राहुल गांधी में है, वही हाथ जोड़ के। इतना पसंद क्यों है भाई? हम हमारे गांव देश, देखो हमारे गांव देश के आदमी है, वही सब मारे गए। कोई आए बम से, कोई गोली से, एक ही बचा हुआ है, हमको रोटी पानी वही खिलाने वाला है। और दिल्ली सरकार हमारे कांग्रेस, ये तो हमारे यहाँ ये दिल्ली सरकार तो है ही है। हाँ हाँ, दिल्ली सरकार जो कर रहा है, अच्छा कर रहा है मेरे लिए। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहा है। केजरीवाल की सरकार है। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे पसंद है। जैसे हम एक चीज आपसे पूछते हैं, जैसे इंडिया नाम का महागठबंधन बना है भैया, एक मिनट, तो जो ये महागठबंधन का इसमें दूल्हा कौन बन रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब हम नहीं जानते उसको। नहीं, आप किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इनको बनना चाहिए? पंजा पंजा चाहिए, हमारा दिल्ली सरकार चाहिए, 2 चाहिए। हाँ भैया, राहुल बनेगा। राहुल, हाँ, दूल्हा बनेगा राहुल। देखो, पढ़ा लिखा को जरूरी है गद्दी में बैठाने के लिए। मोदी तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं भाई। जितना भी है राहुल उसका सीनियर है पढ़ा लिखा में। उम्र में चाहे छोटा हो, किंतु पढ़ा लिखा में वो सीनियर है। सही है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, देश चलाना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम कि मोदी जी से ये 9 साल में जिस तरह से देश की बाहर कूटनीति बनाई, देश के अंदर इतने सारे काम हुए, 370 धारा की मैं अगर बात करूं, एक चीज 370 धारा जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई, ये क्या छोटी चीज थी? तो किसका वाला हुआ? ये छोटी चीज थी? किसका वाला हुआ? हाँ, किसको वाला हुआ? आप चलिए छोड़िए आप। भैया क्या नाम हुआ अपना? है अपना नाम क्या? अनवर नाम है। अनवर जी। अनवर जी, क्या लग रहा है 2024 का किस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? कौन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो राहुल पसंद है और राहुल को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ मैं। राहुल जी को मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री देखना छोड़ी। हाँ, तो राहुल जी का ऐसा क्या मतलब, अब क्या उनका काम पसंद क्या आ रहा है? क्या राहुल जी में ऐसी खासियत निकल के आई? अब इस सरकार ने जो है कि जो राहुल के टाइम में जो था 70 साल पहले जो था, मतलब इनका वो पैसे उसे बहुत कम थे। अब कितना देखिए 3-4 गुना ज़्यादा हो गया कर्ज। इंडिया पे कितना कर्ज हो गया अब बताइए ना मुझे। हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। उसे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब सरकार ने, अभी की सरकार ने कितना महंगा कर दिया है, और मतलब जो है कि कितना कर्ज चढ़ गया इंडिया पे। महंगाई बहुत हो गई। बिल्कुल, और बेरोजगारी भी बिल्कुल बेरोजगारी है, बिल्कुल 100% है। 9 साल में काम अगर पूछा जाए, काम अगर देखा जाए तो कोई काम हुआ है देश के अंदर? सर थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर बेरोजगारी तो अभी भी है। हमें मजदूर को तो मजदूरी चाहिए ना, जो पढ़े लिखे बेचारे आम घूम रहे बेचारे। ठीक। हाँ, क्या नाम हुआ भैया अपना? रफीक खान। रफीक जी कहाँ से हो? मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। थोड़ा सीधे देखते हुए 2024 का क्या इस बार माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? 2024 में सर सबको नजर आ रहा है कांग्रेस में, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। अच्छा,
मतलब जैसे 2 वोट यहाँ से राहुल गांधी को मिले, आप भी राहुल गांधी को वोट। 9 साल में मोदी जी केवल मन की बात करते आए हैं। ये एक अकेला बंदा है जो पूरे देश के लोगों की मन की बात जान रहा है। लोगों को जहाँ भी दुख दर्द होता है उनके पास जाता है, उनकी समस्याएं सुनता है। और ये बंदा, इसमें लगता है कि वास्तविक ईमानदारी और वास्तविकता इसके अंदर है, फरेबपन और धोखेबाजी इसके अंदर नहीं है। इस वजह से लगता है कि देश के लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी है। मोदी जी से ऐसे क्या मतलब दिक्कत हो गई, क्या ऐसी कमी मोदी जी ने रखी 9 साल में? मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ कर रहे हैं, सबका विकास, और अब तो उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी, सबका विश्वास। तो ऐसी क्या कमी रह गई कि जो अब मोदी जी को नकार के राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं? देखो, शब्दों से कहना तो कुछ नहीं होता है। हकीकत तो ये है कि देखा जाए तो मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में देश ने जितनी हिंसा झेली है, शायद अब तक के शासनकाल में इतनी हिंसा नहीं झेली है। नफरत, जब भी भाजपा का शासन आता है तो यहाँ नफरती हिंसाएं इतनी बढ़ जाती हैं। हर जगह जहाँ भी लगता है, अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आए, समझ लो कि 2 मिनट लगते हैं, वहाँ चिंगारी भड़की जाती है। और ये चिंगारी भड़काने का काम सत्ता में बैठे लोगों का हाथ होता है। उन लोगों पर कुछ दल होते हैं तो उन पर हाथ होता है, वो दंगा भड़काने का काम करते हैं। और और यही कारण है कि जब भी सरकार आती है, इसी मुद्दे पर सरकार आती है और उनका मुद्दा यही रहता है, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दा ज़्यादा। मोदी सरकार जैसे अपने आप को एक उपलब्धि अपनी सरकार की गिनाती है कि दुनिया की हमने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। भैया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? अर्थव्यवस्था के मामले में आप क्या समझते हो? अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था पहले आपको ये समझना चाहिए अर्थव्यवस्था होती क्या है। भाई, जब देश की विकास दर गिरी हुई है तो भाई साहब अर्थव्यवस्था की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? आपको देखना चाहिए 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 8 पॉइंट कुछ समथिंग थी। आज देश की अर्थव्यवस्था देखो, जब देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है तो हम कैसे मान सकते हैं सर कि हमारा भारत पूरे विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? कैसे बोल सकते हैं हम? आप कैसे बोल सकते हैं भाई साहब इस बात को? हाँ, हम हमारे देश में अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। वो केवल क्या है कि उन्होंने बड़े मंच से, इस लाल किले से जो बोल दिया, लोगों को सुनना है। लोगों की भीतर की मंशा क्या है, उन्हें कुछ नहीं सुनना, बस अपनी बात कहनी है। उन्होंने बोल दिया कि देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। कैसे बन गई 5वीं अर्थव्यवस्था? लोगों के अंदर आके देखो और अपनी देश की विकास दर देखो, कहाँ है सब विकास दर? कैसे विकास तो बता रहे हैं ना, विकास हम इतना सारा विकास कर रहे हैं। आप देखो, इकोनॉमिकल आप देखोगे तो देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या है अर्थव्यवस्था? कितनी अर्थव्यवस्था आपको मालूम है? 5वीं अर्थव्यवस्था बताते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है, आंकड़ों में कितनी अर्थव्यवस्था, हमारी देश की विकास दर कितनी आपको पता है? क्या बता दीजिए। आप 2 पॉइंट समथिंग है, बताओ। अब बताओ 8 पॉइंट से और 2 पॉइंट बताओ। भाई साहब कहाँ का, आप ये कहाँ से सेंसस करके आए? नहीं, कहाँ से सेंसस नहीं, हम बताओ कहाँ से करके आए हो आप? कहाँ से ये आपने आंकड़ा जो बताया, कहाँ से बताया? अरे थोड़ी एक आध पॉइंट हो जाए, हो सकती है। आप कितनी है, आप बताओ कितनी है, कितनी आप बताओ। आप अरे आप बता दो, चलो हो सकता है आप बता दो, चलो मुझे कल आप बता दो, गलत जानकारी आप बता दो ना। नहीं 6.5 नहीं भाई साहब, आप मारो ना सर, चलिए आप सर मारो ना। आ जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा आगे। क्या नाम हुआ अपना भैया? पीयूष तोमर। पीयूष जी कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश। एमपी से हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 2024 का चुनाव आ रहा है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों भाई मोदी जी? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, कोई माने या न माने। हम युवा जानते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के पुजारी बनेंगे? पुजारी बने या न बने, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मोदी ही आएंगे। और एमपी में भले मामा की सरकार ना बने, पर केंद्र में मोदी ही आएगा। केंद्र में मोदी। अच्छा, मोदी ने ऐसा क्या 9 साल में ऐसा क्या काम किया जिस काम से जुड़ के आप मोदी जी की सरकार फिर से देख रहे हैं? मैं देश एक तो हमारा सुरक्षित हो रहा है, सेना हमारी मजबूत हो रही है, और हर प्रकार से मेरे को तो मोदी ही अच्छा लगा। मोदी बिल्कुल, अपन मोदी के साथ ही है। अच्छा, जैसे राहुल गांधी के बारे में बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में प्रेम का पैगाम बांट रहे हैं, सबको मतलब एक साथ में देखते हैं, सबका हम चाहते हैं, सबसे हम प्यार करते हैं। प्यार करते होंगे, अब वो सबसे जनता है। प्यार तो हमारे मोदी जी भी करते हैं। अभी कश्मीर गए हैं, 3 दिन के अपने निजी दौरे पे गए हैं। वो बताते हैं कि कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, मैं अपने काम से आया हूँ, केवल लोगों से मुझे प्यार है, प्रेम है, इस वजह से मैं घूमने आया हूँ इधर। अभी कटरा गया हुआ था, प्रेजेंट कटरा से ही आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि भारत के झंडे, पहले मैं कभी गया नहीं, इससे पहले मैं पहली बार ही गया,
तो न्यूज़ में देखा था मैंने कि भारत के झंडे जलाए जा रहे थे और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही थी जम्मू में, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि अब भारत के झंडे, हमारा देश का झंडा, भारत का झंडा बड़ी शान से लहराता हुआ मुझे कश्मीर में देखा। धारा 370 हटने के बाद